अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, रिसेंटली एफजीआई के थ्रू सीट्स अनाउंस हुई, एसएसटी एफजीआई की और साथ साथ टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो सीट्स है ये 400 सीट्स थी, 200 मेल्स की और 200 फीमेल्स की, और एसएसटी की 300 सीट्स थी, 150 मेल्स की 150 फीमेल्स की। और एसएसटी की जो सीट्स है वो जनरल होती है, उनमें 80% पेडागोजी आती है और 20% इंग्लिश ग्रामर आती है। और यहाँ पे जो टीजीटी की सीट्स हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो आज की इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, क्लोजिंग डेट को डिस्कस करेंगे और टीजीटी इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स जो टीजीटी इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। इसमें हम जॉब्स डिटेल्स और हाउ टू प्रिपेयर, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और बीएड का मैं आपको बताता चलूं कि बीएड नेसेसरी है, एक्सपेक्टेड डेट टेस्ट की और इंटरव्यू की। तो ये आप देखें जी कि सबसे ज्यादा जो सीट्स आई हैं वो इंग्लिश की सीट्स हैं। हमारे पास 56 सीट्स जो है वो इंग्लिश की मेल्स की हैं और 56 सीट्स जो है वो फीमेल्स की हैं। इसमें 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपने बीए किया है प्लस बीएड किया है और अगर प्रेफरेबली आपने बीए में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो फिर मेरा बेटा आप लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि इन्होंने जो 40% सिलेबस रखा है वो उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे 56 जो है वो मेल्स की सीट्स है, फीमेल्स की सीट्स है और 56 जो है वो मेल्स की है। और इसमें बेटे आप लोग देख ले कि 19 मई इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है और इसमें जो क्राइटेरिया है वो आप देखें 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश, कि आपने बीए में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो या फिर आपका बीएस इंग्लिश हो। बीएस इंग्लिश आपका लिंग्विस्टिक्स में भी हो सकता है, लैंग्वेज में भी हो सकता है और इसके अलावा टेसोल भी हो सकता है, या आपका एमए इंग्लिश हो और साथ आपका बीएड या कोई प्रोफेशनल डिग्री हो तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी इंग्लिश ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, अब यहां पे टीजीटी के लिए जो एज है मेल्स और फीमेल्स के लिए इंक्लूडिंग अपर एज लिमिट वो 33 इयर्स है। याद रखें 33 इयर्स जो है ये एज लिमिट है मेल्स और फीमेल्स के लिए। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है मेरा बेटा, ये इनका लिंक है, एफपीएससी की वेबसाइट नहीं बल्कि ये एफजीआई की वेबसाइट का लिंक है और यहाँ पे कोई हार्ड कॉपीज रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। डेडलाइन जो है वो 19 मई है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। ये है जी टीजीटी का ऑफिशियल सिलेबस। पेपर के होंगे 3 पार्ट्स, पेपर के 3 हिस्से होंगे। पार्ट 1 के अंदर ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। अब बुनियादी तौर पे तो 2 बातें लिखी हुई हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और ग्रामर यूजेज। बेटे इसके अंदर पूरी ग्रामर आती है। सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इसके साथ साथ इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें जब ग्रामर यूजेज आ गया ना तो इसमें सारी चीजें, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आ गया तो इसमें कंप्लीट ग्रामर आ गई। और इसके बाद आप देख लें जी लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक्स में जो है वो सिंटैक्स है, डिक्शन है, ये टॉपिक्स जो है ये लिंग्विस्टिक्स के दिए हुए हैं। मतलब लिंग्विस्टिक्स की हम ब्रांचेस को देखेंगे और इसके साथ बेटे आप देख रहे हैं कि ड्रामा इन्होंने दिया हुआ है। ड्रामा में शेक्सपियर है। अब राइटर्स के नेम मेंशन किए हैं, इन्होंने प्लेज मेंशन नहीं किए। इससे पहले जो एफपीएससी का पुराना सिलेबस था उसके अंदर 9 से 10 प्लेज जो है वो मेंशन किए होते थे। अब यहां पे राइटर्स के नेम मेंशन है, शेक्सपियर है। अब शेक्सपियर की अगर हम बात कर लें तो शेक्सपियर ने 37-38 प्लेज लिखे हैं। तो क्या हमें वो सारे प्रिपेयर करने हैं? सारे तो हमसे प्रिपेयर नहीं हो सकते। अब कौन से प्रिपेयर करने हैं ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। विलियम कॉन्ग्रेव है, इसको हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जीबी शॉ है, हैरल्ड पिंटर है, सैमुअल बेकेट है, यूजीन ओनेल है, इनका कौन कौन सा प्ले हमने तैयार करना है। तो बेटे शेक्सपियर की अगर हम बात करेंगे तो शेक्सपियर की जो 4 प्योर ट्रेजेडीज है, मैकबेथ है, हैमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर वो पढ़ाई जाती हैं तो हम उनको तैयार करेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें 12th नाइट को देख लेंगे और जूलियस सीजर को देख लेंगे, रोमियो जूलियट को देख लेंगे। तो ये शेक्सपियर के जो प्लेज हैं ये तैयार करेंगे हम। विलियम कॉन्ग्रीव का जो वे ऑफ द वर्ल्ड है और उसके अलावा जीबी शाह के जो कुछ प्लेज हैं, 2 से 3 प्लेज जीबी शाह के बड़े इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, उनको हम तैयार करेंगे। बाकी हैरल्ड पिंटर को, बेकेट का जो है ऑब्वियसली वेटिंग फॉर गोडो देखेंगे, यूजीन ओनेल को देखेंगे। तो ये मेरा बेटा इनके, अब ये बुनियादी तौर पे आप देखें कि इसमें हर राइटर जो है वो डिफरेंट
डिफरेंट टाइम स्पेन से। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर जो है वो एलिजाबेथन एज से है। अब शेक्सपियर के साथ हम एलिजाबेथन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रामा हम तैयार करेंगे उस एज का। विलियम कॉन्ग्रेव जो है ये हमारे पास रेस्टोरेशन एज से है। फिर जीबी शाह जो है ये हमारे पास मेरा बेटा मॉडर्न आ जाता है। फिर पिंटर भी इसी तरह से, और सैमुअल बेकेट भी ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड से आ जाते हैं। तो ये इसमें हम जो तैयार करेंगे वो उस एज को तैयार करेंगे, उस एज के लिटरेरी ट्रेंड्स हैं, उस एज के जो वो मतलब उस एज की जो डिफरेंट जॉनरास में, डिफरेंट जॉनरास सारे तो नहीं हम तैयार करेंगे, स्पेसिफिकली हम ड्रामा को फोकस करेंगे और ड्रामा के अंदर यूज होने वाली जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको देखेंगे, और इन राइटर्स की जो टाइमलाइंस है उनको देखेंगे, इन राइटर के जो वर्क्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे हैं हम उनको देखेंगे। और उसके बाद आप ये देख लें जी थर्ड जो पोर्शन है, अब यहाँ पे देखें कि 20% ये है, 40% ये है और 40% जो है वो ये आ गया। इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, और इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज है, स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम है, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, और नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस के अंदर टॉपिक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज है, स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम है, और एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग और नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये 20 40 40 इस तरह से मेरा बेटा इसकी डिविजनिंग है। पेपर के ये 3 पार्ट होंगे, और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा इसका सेशन स्टार्ट हो चुका है। एफजीआई टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश का पूरे सेशन के 5000 चार्जेस है। 15 मई जो थी हमारे इस सेशन में एनरोलमेंट की डेट थी लास्ट, लेकिन अब कुछ बच्चों ने मेरा बेटा मैसेजेस किए हैं, टेक्स्ट किए हैं, और उसके अलावा कॉल किए हैं कि सर हम 19 मई जो है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो आप थोड़ी सी डेट को एक्सटेंड कर दें। तो बेटा इसमें हमने क्या किया है, 20 मई जो है वो कर दिया है। 20 मई से मेरा बेटा हमारा ये सेशन जो है इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड। अगर आप लोग ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 मंथ्स का एक सेशन है, लेकिन अगर 2 मंथ से पहले भी पेपर आ जाएगा तो आपको ये चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। अगर आप लोग ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0333260545, 0342447091। इसके अलावा हमारा कांटेक्ट नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।